हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का अध्याय नंबर 8 फूलों से जान पहचान पढ़ने जा रहे हैं। ये बिहार बीटीसी का चैप्टर है। बिहार एससीईआरटी बुक है हमारा। इसके बारे में हम गहन अध्ययन करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है फूलों से जान पहचान। तो इसमें हम पूरे फूलों के बारे में जाने पहचानेंगे। फूल के बारे में सोचते ही मन में गुलाब, गेंदा जैसे सुंदर रंग बिरंगे या चमेली जैसे खुशबूदार फूलों का चित्र उभर आता है। पर आपने कभी सोचा है कि क्या सभी फूल इतने ही आकर्षक होते हैं? शायद कई पौधे के फूलों को आप फूल मानने से इनकार कर देंगे। क्या आपके विचार में नीचे लिखे पौधों में फूल होते हैं? जैसे गेहूँ हुआ, ज्वार, मक्का, धान, सागौन, महुआ, तुलसी, घास, पीपल, बरगद। क्या इनमें फूल होते हैं? इस अध्याय में हम फूल की संरचना का अध्ययन करेंगे और फूलों का एक एल्बम भी बनाएंगे। सबसे पहले फूलों के अंग के बारे में कौन से पढ़ना है? तो अखरकंद, धतूरा, बैगन के 2 फूल लाएं। इनमें से एक फूल लीजिए। यदि आपके पास अखरकंद या धतूर का फूल है तो उसके भीतरी अंग बाहर से नहीं दिखेंगे, इसलिए पहले बाहरी अंगों को ध्यान से देख लें। फिर भीतरी अंग का अध्ययन करने के लिए चित्र की तरह ब्लेड से फूलों की पंखुड़ियों को चीरिए। बैगन के फूल में ये दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं फूल की पंखुड़ी कैसे चीरा जा रहा है। अब अपने चिरे हुए फूल यानी बैगन का है तो बिना चीरा बड़ा सा एक चित्र अपनी कॉपी में बनाइए जिसके सभी अंग साफ साफ दिखे, ठीक है। तो चित्र 8.2 में दिया गया है अंग के बारे में, ठीक है। यदि फूल में पुंकेसर और स्त्रीकेसर नहीं दिखाई दे रहा है साफ साफ, तो अपने फूल की अंकुड़ियों और पंखुड़ियों को ध्यान से तोड़कर हटा दीजिए। अगर पुंकेसर स्त्रीकेसर नहीं दिख रहा है तो अंकुड़ी और पंखुड़ियों को ध्यान से तोड़कर हटा दीजिए। देख लीजिए पिक्चर 8.2 में। ये फूल का भीतरी भाग होता है। यहाँ पुंकेसर, पंखुड़ी यहाँ होता है, स्त्रीकेसर, उसके बाद अंकुड़ी नीचे की तरफ होता है। तो इस तरह ये फूलों के भीतरी नाम कुछ दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो फूल के डंठल के जिस सिरे पे फूल के सभी अंग जुड़े होते से पुष्पासन कहते हैं। यानी फूल के वो जो डंठल होता है जिससे फूल के सभी अंग जुड़ा हुआ, ये डंठल दिख रहे हैं पुष्पासन का दिया हुआ, देख लीजिए उसको हम लोग पुष्पासन, क्योंकि इससे सभी फूल के अंग जुड़े होते हैं। तो आपके फूल में कितने पुंकेसर, ये सवाल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पुंकेसर का पिक्चर आप मतलब दिया हुआ है, देख सकते हो। इसको पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर के विभिन्न अंगों के नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं परागकण। फूल में से एक पुंकेसर तोड़ लीजिए, इसे एक कांच के पट्टी पर झाड़िए। क्या आपको कुछ कण झड़ते या झड़े दिखे? तो इन कणों को छू कर देखिए, ये परागकण होते हैं। पराग कणों का पौधे के जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में शिक्षक से चर्चा कीजिए। अब हम स्त्रीकेसर का अध्ययन करेंगे। इसको पूरा देखने के लिए फूल के शेष सभी अंगों को पुष्पासन से अलग करना जरूरी होता है। एक एक करके अंकुड़ियों, पंखुड़ियों और पुंकेसरों को ध्यान से तोड़कर पुष्पासन से अलग कीजिए। अब आपके पास पुष्पासन से जुड़ा एक स्त्रीकेसर ही बचेगा। तो इसकी बाहरी रचना ध्यान से देखिए। ये स्त्रीकेसर का पिक्चर है, देख लीजिए आप। इसमें क्या क्या होता है? इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन 4 अंग होते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन। फिर से वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन। क्या आप स्त्रीकेसर के विभिन्न भाग को देख पा रहे हैं? इन भागों का नाम पता करने के लिए आप फूल के स्त्रीकेसर की तुलना चित्र 8.5 दिए गए 4 नमूने से कीजिए। इसमें दिया हुआ है वर्तिकाग्र, वर्तिका,
अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकांग, वर्तिका, अंडाशय। विभिन्न तरह के फूलों में विभिन्न प्रकार के स्त्रीकेसर होते हैं। अपने फूल के स्त्रीकेसर के विभिन्न भाग दिखाते हुए एक नामांकित चित्र बनाइए। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में अंडाशय को काटने का तरीका दिखाया गया है। तो इसमें क में है अंडाशय का आड़ी काट, भीतरी काट, उसका अंडाशय का लंब काट, भीतरी भाग। अंडाशय का काट तभी सही कटेगा जब अंडाशय को उसके फूले भाग के ठीक बीच से, जो 8.6 में दिखाया गया है, उस तरीके से काटा जाएगा तो तभी इसका भीतरी भाग हमको दिखेगा। फूले हुए भाग को ठीक बीच से काटा जाएगा तो अपने फूल के अंडाशय की काट चित्र में दिखाए गए तरीकों से काटिए और कटे हुए हिस्से को सूखने से बचाने के लिए पानी की एक बूंद तुरंत डाल दीजिए। बैगन एवं धतूरे के अंडाशय जो होते हैं ना, बहुत बड़े होते हैं। इनके काट में अंदर की रचना साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है। लेंस से अंडाशय की भीतरी रचना का अध्ययन कीजिए। शिक्षक की मदद से तुलना करके अपनी कटानों में बीजांड और प्रकोष्ठ ढूंढिए। जो कुछ दिखे उसका चित्र बनाइए। तो ये सब बनाना है, प्रक्रिया करना है। ठीक है। आप क्या कह रहा है इसमें कि आप फूलों का भी एक समूह बना सकते हैं। समूह बनाने के लिए कुछ गुण हम देख लीजिए कि घंटी आकार के फूल है, गंध वाले फूल है, कांटेदार फूल है, रंगीन फूल है। उसी तरह प्रत्येक समूह से फल चुनना है, आपको चित्र बनाना है और प्रत्येक समूह का नाम, समूह के सदस्य, फूलों की सूची, समूह की विशेषता, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है। जो तालिका बना हुआ है ना, उस तरफ करना है। फूल का नाम लिखना है, डंठल है कि नहीं ये लिखना है, अंकुड़ी है तो कितना है, उसके बाद आपस में जुड़ी है या स्वतंत्र है। पंखुड़ी में उसी तरह देख लीजिए संख्या कितना है, वो आपस में जुड़ी है या स्वतंत्र है। उसी तरह पुंकेसर का भी सेम चीज़, यानी पूरी तालिका में उसी तरह करना है। ठीक है। ये आप क्रियाकलाप में कर सकते हो। फिर एक ब्रैकेट बना हुआ है। प्रत्येक फूल के अंग घेरे अथवा चक्र में व्यवस्थित होते हैं। अंकुड़ी के घेरे के ब्राह दलपुंज, पंखुड़ी के घेरे को दलपुंज कहते हैं। उसी तरह पुंकेसर के समूह चक्र को पुमंग और स्त्री केसर के समूह चक्र को जायांग कहते हैं। यानी पुंकेसर को पुमंग, स्त्री केसर को जायांग। पुंकेसर फूल का नर भाग होता है और स्त्री केसर फूल का मादा भाग होता है। ठीक है। अब कुछ नामकरण है, वैज्ञानिक नामकरण है, जिसको आप सीख कर फूलों के बारे